तीन अंडे और 3 आलू वाला हमारा बेहतरीन रेसिपी तैयार है। इंशाल्लाह आप इसको पसंद करेंगे, आप इसको ज़रूर बनाएं, इसको आप इंजॉय करेंगे, आपके बच्चे भी इसको पसंद करेंगे, आपके घर वाले भी इसको पसंद करेंगे। ये एक बेहतरीन इंस्टेंट रेसिपी है, ये फ़रहत बख्श भी है और ग़िज़ा भी इसमें ज़बरदस्त है। इसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ठीक ठाक है, इस पर विटामिन सी भी है। इंशाल्लाह नाज़रीन आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आप इसको पसंद करेंगे। नाज़रीन रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और नाज़रीन इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें ताकि हमारे हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए इस तरह मज़ीद बेहतरीन रेसिपीज़ पेश करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आज हम इंशाअल्लाह एक इंस्टेंट बेहतरीन डिश बनाएंगे जो आप लोग नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लंच टाइम के पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ चाहिए 3 आलू और 3 अंडे, ठीक है। बाकी थोड़े बहुत इसमें मसाले लगते हैं, वो चीज़ें आपको इंशाल्लाह इसके लिए चाहिए जो रूटीन में किचन में हर वक्त तकरीबन अवेलेबल होते हैं। तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करते हैं। नाज़रीन मैंने पतीले में 2 चम्मच घी लिया हुआ है। आप लोग घी लें, तेल लें, देसी घी लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और इसमें हम ये 3 आलू इस तरह मैंने क्यूब्स में काटे हुए हैं, इस तरह आपने इसको काटना है, ठीक है। ये आलू हमने इसमें डाल दिया है, घी में डाल दिया है, ठीक है। आप घी इसमें ज़्यादा कम कर सकते हैं, हर बंदे की अपना मिजाज है, लेकिन ये इतना बेहतरीन डिश है और चटपटा डिश है, फ़ौरन तैयार होने वाला डिश है। इंशाल्लाह आप लोग इसको एंजॉय भी करेंगे और आप लोगों को मज़ा भी आएगा और चटपट तैयार भी हो जाएगा। आपके बच्चे, आपके घर वाले इसको बड़े इंशाल्लाह शौक़ से खाएँगे। तो इंशाल्लाह ये आलू ये तकरीबन 10 मिनट इसको हम इस घी में फ्राई करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आगे इसमें देखते हैं और चीज़ें भी डालेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन आलू बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब इसमें हम 1 अदद प्याज कटा हुआ, इस तरह बारीक कटा हुआ इसमें डाल देंगे, ठीक है। नाज़रीन इस पर अगर ढक्कन आप न रखें तो बेहतर होगा ताकि आलू जो है वो बहुत ज़्यादा वो ना हो, क्रिस्पी हो, ठीक है। तो अब ये प्याज इसमें हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। प्याज को जितना हमने पकाना था प्याज उतना पक गया है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जितना भी आप डालें। 1 टमाटर डालें, 2 डालें, 3 डालें। आजकल तो टमाटर महंगे तो उस हिसाब से आप डालें, ठीक है। टमाटर का आप लोगों को पता होगा, टमाटर कच्चा ज़्यादा खाने से पक्का बेहतर है। पक्का खाना, पक्का वाला टमाटर जो आप इसको पकाएंगे टमाटर, तो ये बेहतरीन है सेहत के लिए। इंशाल्लाह आप टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं। और नाज़रीन अगर टमाटर अवेलेबल ना हो घर में तो इसमें आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सालन केचप में भी उस तरह मज़ेदार आएगा जिस तरह ये टमाटर से आता है। तो आजकल वैसे भी टमाटर ज़रा कॉस्टली है, तो अगर आपके पास घर में केचप अवेलेबल हो तो आप इसमें केचप यूज़ कर सकते हैं। टमाटर इंशाल्लाह नाज़रीन टमाटर हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है, नरम हो चुका है माशाल्लाह। आप ज़रा इसके लुक को देखें, बेहतरीन तरीके से ये पक चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ये धनिया पाउडर है, ठीक है। और 1 टीस्पून ये अदरक पाउडर है और 1 टीस्पून नमक है, ठीक है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ज़्यादा कम कर सकते हैं। अदरक के अपने फ़ायदे हैं, अदरक पाउडर है, धनिया पाउडर है। आप इंशाल्लाह इसको बेहतरीन तरीके से इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, मसाले को थोड़ा पकाएंगे इसमें। नाज़रीन ये इंस्टेंट मील है, इसको आप चटपट तैयार कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ये
हम इसको इसी तरह पकाते हैं और इसको बच्चे और बड़े सब बड़े शौक़ से खाते हैं। इसका बेहतरीन टाइम है वो नाश्ते के टाइम पर और लंच के टाइम पर, ये दोनों बेहतरीन टाइम है इसके। नाज़रीन मसाला भी पक चुका है। अब इसमें हम 3 अंडे डालेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा हो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये तो बस जितना भी आप डालते हैं। 3 अंडे इसमें इस तरह डालेंगे ताकि अंडे की जर्दी जो है वो साबित रहे, ताकि इसका लुक भी ज़बरदस्त हो, ठीक है नाज़रीन। ये तीसरा अंडा इधर आ जाएगा और इसमें हम सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डाल देंगे और मिर्चें हैं इसमें और सब्ज़ धनिया है। ये इतना बेहतरीन डिश है नाज़रीन, इसको आप एक दफ़ा इंशाअल्लाह एक दफ़ा इसको आप पकाएंगे, एक दफ़ा इसको खाएंगे, फिर बार बार इसको पकाएंगे। अब इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पर दम पे रखेंगे, ठीक है। आंच को बिल्कुल हल्का करना है हमने। नाज़रीन 5 मिनट हो गए हैं, आप इसको देख लें, इसके लुक को देख के माशाल्लाह अंडा जो है वो भी पक चुका है और जो आलू हैं वो भी ज़बरदस्त पक चुके हैं, ठीक है। नाज़रीन हमने इसमें जर्दी को बिल्कुल टूटने न दिया, क्योंकि जर्दी ये जो अंडे की जर्दी है ये जितना लिक्विड फॉर्म में होती है उतना इसका जो है ना उसके जो हेल्दी वो है फ़ायदे हैं वो इसमें साबित रहते हैं। अगर आप इसको अंडे की जर्दी, हम लोग अंडे की जर्दी को तोड़ देते हैं तो जो उसके फ़ायदे हैं, जो उसमें विटामिन है, जो उसमें जो उसका सेहत के लिए जो अच्छी बातें हैं वो हम इसको ख़राब कर देते हैं। नाज़रीन इस पर हम अभी काला मिर्च 1 टीस्पूनफुल डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें बेहतरीन डाल सकते हैं। नाज़रीन ये एक बेहतरीन रेसिपी है, इंशाल्लाह इसको आप ज़रूर ट्राई कर लें, इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय करेंगे और आपके बच्चे एंजॉय करेंगे। और अगर पसंद आए रेसिपी तो काइंडली नाज़रीन इसको ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। नाज़रीन आप लोग रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, इससे हमारे हौसला अफजाई होती है और हम इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद बेहतरीन रेसिपी पेश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम।